मामला मुझे बताइए जिसकी वजह से आपको एसपी साहब के पास पहुंचने की जरूरत पड़ी। धन्यवाद आप सभी का, आप पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि पत्रकारिता एक मीडिया चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। और यदि प्रशासन के साथ साथ मीडिया भी ईमानदारी से काम करे तो ऐसा मेरा मानना है कि न्याय से अछूता एक लास्ट लाइन में खड़ा व्यक्ति भी नहीं रहेगा, उसको भी न्याय मिलेगा। चलिए, पहले मैं आपकी बात को यहाँ पर कट करना चाहूंगी, माफी भी चाहूंगी इसके लिए, लेकिन अभी आपने कहा कि पत्रकारिता को लेकर आपने बात की, तो मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता कहीं पर ऐसी काम कर रही है कि कुछ चीजें आपने ऐसी देखी है जिसके बाद इस तरह के शब्द आपके निकल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ जाए। कुछ चीजें मैं अभी एसपी साहब से मिल के आया और वहां पर डीएसपी साहब भी थे। मैं लंबे समय से हिसार की बात करूंगा। हिसार में लंबे समय से कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो बिना किसी चीज के उसको बिना समझे बिना परखे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, भीड़ का हुजूम आता है। वो भीड़ का हुजूम, अब जो भीड़ है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी किसी को नहीं पता। और मैं तो उन पत्रकारों को भी यही बात कहूंगा कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आप यदि कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरह की चीजें करोगे तो आम जनता, जो पुलिस प्रशासन है, उनके बीच में खींचातानी होगी। जो गरीब समाज के लोग हैं, जो इनका कोई पता ही नहीं कि वहां हुआ क्या है, वो झूठ सुन करके, इस अपने फोन से झूठ सुन करके वहां पर आएंगे और फिर नजायज उन पर मुकदमे दर्ज हो। सर, क्या आपने ये जांच की है वो सच में कोई पत्रकार ही थे या नॉर्मल वैसे? नहीं, पत्रकार उनके, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पे कहूंगा कि यहाँ से कुछ नाम भी, चलो मैं मीडिया पे नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूँ उस चीज को कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं, वो भी अपने भाई हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भैया अगर हम कुछ चीज गलत कर रहे हैं, तो अगर मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यदि मैं कुछ लिखूंगा तो उसको ज्यादातर लोग भीम आर्मी के देखेंगे। बिल्कुल। तो भीम आर्मी के लोग जब देखेंगे तो भीम आर्मी के लोग उत्तेजित होंगे और वहां पर आएंगे, और जब वहां पर वो आएंगे तो हंगामा भी होगा, तो वहां पर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, तो फिर वो जेल में जाएंगे। क्या आपका ये मानना है कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिसकी वजह से दंगे बढ़ जाते हैं? आप ही कहना चाहते हैं? यस, मैं बिल्कुल साफ तौर पे, मैंने क्या कहना, तीसरी बार कह रहा हूँ कि ये चीजें जो है, ये पत्रकारिता यदि सही तरीके से की जाए तो युवाओं के भविष्य के लिए, समाज भाईचारे के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। चलिए, फिलहाल मैं तो ये कहूंगी, हमें भी कहीं ना कहीं पत्रकारों में गिना जाता है, यूट्यूबर से हम लोग भी काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी एक लालचन क्वेश्चन मार्क लग चुका है। शर्मनाक है हमारे लिए कि हमें ही ये सुनने को मिल रहा है कि एक पत्रकार इस तरह की हरकतें कर रहा है। चलिए, नाम तो खैर मैं भी नहीं लेना चाहती, नाम सर भी नहीं लेना चाहते, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, एक व्यक्ति है संजय चौहान जी, इनका नाम सामने आ रहा है, सुना है जेल में गए हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई, सच में वो जेल में गए भी हैं? इसका कुछ मामला ऐसा चल रहा है या फिर सब सफाया है, सब सफाचिट है? मैं अभी एसपी साहब से मिल के आया। एसपी साहब ने जो है उनका जिक्र किया। एसपी साहब ने कहा कि उन्होंने इस बारे में जिक्र किया। यस, एसपी, क्योंकि जब हम गए तो सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे, और संजय चौहान भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीड़ित दबे समाज का मतलब ये नहीं कि हमारी जाति, हम जाति को नहीं मानते, समाज का मतलब होता है जिसमें एक समुदाय, जिसमें सभी जाति और धर्मों के लोग हैं। संजय चौहान जी को आप पत्रकार में मानते हैं, यूट्यूबर्स में मानते हैं, या सिर्फ आवाज उठाते हैं इसलिए आप उन्हें मानते हैं? मैं कंप्लीट कर देता हूँ उस बात को। एसपी साहब से हमारी बात हुई, एसपी साहब ने हमें कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें दिखाई। उन्होंने कहा कि संजय चौहान कुछ चीजें, अब एक केस था, उन्होंने कहा कि अपने उसमें लाइव में उन्होंने बोला कि पुलिस प्रशासन ने एक और मर्डर कर दिया। एक और का मतलब ये है, एसपी साहब ने कहा कि एक और का मतलब ये है कि जो हिसार का पुलिस है वो तो मर्डरर है, वो तो कातिल है, उसने पहले भी कत्ल किया है, वो आगे भी कत्ल करेगा। तो उनको तो एक पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर लिया। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, अपना तरीका है, लेकिन मैं इस पे लास्ट बात कहूंगा कि पहले पत्रकार को किसी भी चीज को समझ लेना चाहिए। अब वो चीज, एक और मर्डर का मतलब क्या है, उसमें गरीब समाज के लोग आएंगे, जिस समाज की वो लड़की, जिस समाज का लड़का, जिसके साथ उत्पीड़न हो, उस समाज के लोग आएंगे, वहां पर वो रोड जाम करेंगे, वहां पर वो एम्बुलेंस पे पत्थर करेंगे, वो हॉस्पिटल तोड़ेंगे, तो मुकदमा किसके ऊपर होगा? उन्हीं लोगों के ऊपर होगा ना, जो गरीब समाज के लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पत्रकार को जो है वो साफ सुथरे पत्रकारिता करनी चाहिए, ताकि देश में, हरियाणा में, हिसार में भाईचारा बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। अभी आप ही ने कहा कि आपके समाज के वो व्यक्ति है संजय चौहान जी, तो क्या आप उनका साथ नहीं देंगे? क्या आप इसके खिलाफ खड़े होंगे? आप बिल्कुल उनका, मैं साफ तौर पे एक बात कहता हूँ, जो सही है और सही के साथ भी मारूंगी। तो आप उन्हें गलत मानते हैं? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने क्या कहा कि जो व्यक्ति सही है, हम सही के साथ हैं।
बस साफ तौर पे है। सिर्फ मैं बातें घुमाना पसंद नहीं करती, मैं आपसे सीधा मैंने जानना चाहूंगी। मैंने अभी आपकी लास्ट लाइन में क्या कहा था कि संजय चौहान ने एक गलती की, उसने गलती की कि उसने कह दिया कि एक और मर्डर कर दिया जिसका खामियाजा इन गरीबों को भुगतना पड़ा। मैंने साफ तौर पे क्या तो दिया, इन गरीबों को भुगतना पड़ा। आज मेरे ख्याल से 27 लोग जो है जेल के अंदर है और राजधानी के तौर पे मुकदमा दर्ज हो गया जी। अगर वो थोड़ा सा पेशेंस दिखाते इस मामले में, यदि होल्ड करते, तफ्तीश करते, तो शायद ये चीजें ना होती। हाँ ठीक है, अगर पुलिस प्रशासन से गलती हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से जो है उड़दंग मचा दे, वो भी तो गलत है ना मैडम। चलिए, सुना है हमने कि सपरा हॉस्पिटल के मामले में संतलाल अंबेडकर जी का नाम भी सामने आया है, क्या ये सच है? इसके लिए भी आपने एसपी साहब से मुलाकात की या फिर नहीं? ये मुद्दे की बात है, मैं बेसिकली इसी काम के लिए आया था जी। जो अभी अपन ने बात की है। संतलाल जी भीम आर्मी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अमित जाटव जी, जो कि लंबे समय से हिसार देख रहे हैं, ये भी हमारे भीम आर्मी के नेता हैं। तो मैं संतलाल जी के लिए जो है एसपी साहब से बात कर रहा था और उन्होंने कहा भी, हमने भी कहा कि साफ तौर पे मैंने कहा एसपी साहब को, हमारे कुछ साथी भी थे, कि जो लोग दोषी हैं मैं उनके पक्ष के लिए नहीं आया हूं। ठीक है। मैं उनका पक्ष करता भी नहीं, क्योंकि हम एक तरफ तो हम संविधान की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, और फिर हम खुद भी कानून हाथ में लेकर के कानून तोड़ते हैं, तो वो चीजें गलत है। मैं तो साफ तौर पे कहा कि जो यदि कोई लगता है कि गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संतलाल जी वहां पर नहीं थे, उनका नाम थोड़ा सा नाजायज जोड़ा गया। क्या सच में वहां पर नहीं थे? नहीं, वहां पर जहां एम्बुलेंस पे पथराव हुआ है वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं थे, और जहां पर रोड जाम हुआ है, रोड जाम पहले ही हो रखा था। संतलाल जी वहां पर गए, संतलाल जब गए, सिर्फ गए थे, तभी वहां पर जो है कुछ चीजें खराब हो गई। संतलाल जी का वहां पर मेरे ख्याल से उन्होंने कहा भी है कि भैया शांति बनाए रखो, पुलिस प्रशासन को भी कहा कि आप जो है कार्रवाई कीजिए, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए भाई। अब वो व्यक्ति गया, उसको वहां संतलाल जी को वहां कुछ चीजें नहीं पता थी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई कीजिए, इतना सा मामला उनका था। अब जिन्होंने वहां पर हुजूम खड़ा कर रखा था, वो अब इस चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब इसमें संतलाल जी जैसे न जाने 20-25 लोग बेचारे जो है वो परेशान हैं। अब कोई गरीब घर के लोग थे वहां, वो अब जेल में हैं, अब उनका घर पता नहीं कैसे चल रहा। हम तो उनकी तरफदारी कर रहे हैं और एसपी साहब से रिक्वेस्ट हमने की है कि गरीब समाज के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने पेट गुजारा कर रहे हैं, जितना भी हो सके इन पे अपना जो है। एसपी साहब का किस तरीके से आज का योगदान रहा, क्या उनकी बात नहीं, एसपी साहब बहुत जनवन, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, बहुत बढ़िया तरीके से, और मुझे लगा कि वो बिल्कुल नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, कानून व्यवस्था में उनका पूरा भरोसा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप यहाँ पर आए, और जिस तरीके से हमने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल दोबारा फिर इसकी तफ्तीश करूंगा, और यदि कुछ चीजें लगी कि गलत है भाई, उनमें हम जो है अपना रवैया ठीक रखेंगे। क्या संतलाल जी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है या उनसे बाहर है? नहीं, संतलाल जी अभी गिरफ्त में नहीं है। संतलाल जी अभी किसी काम से गए हैं, जो भी चीजें हैं, लेकिन संतलाल जी और जो भी साथी जो निर्दोष हैं, वो जल्द ही जो उनके लिए एसपी साहब या पुलिस प्रशासन दोबारा सोचे। कुछ समय पहले की बात है सर, एक वीडियो पर मैं लाइव, ये कमेंट मेरे पास है, जिस कमेंट में साफ कहा गया कि भीम आर्मी के कुछ लोग ऐसे हैं जो भीम आर्मी का नाम लेकर और उसकी आड़ में, भीम आर्मी की आड़ में कुछ गलत चीजें देखने को मिली है, यानी कि वो दंगे फसाद करते हुए नजर आए हैं, राजनीति चमकाते हुए नजर आए हैं। तो आप क्या इससे सच में वाकिफ हैं? नहीं, भीम आर्मी का यदि कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी होगा तो पहली बात तो वो दंगे नहीं करेगा। मैं पेशे एडवोकेट हूँ, और भीम आर्मी के सभी लोग, ये अमित जाटव जी हैं, ये लॉ कर रहे हैं, सभी लोग वेल क्वालिफाइड लोग हैं, सब कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, और यदि भीम आर्मी का नाम लेकर के कोई दंगा करता है तो उसके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करवाएंगे। राजनीति चमकाने प्रदीप भानखोर जी जो भीम आर्मी से जुड़े रहते हैं अक्सर, उनका भी नाम आ रहा है, क्या ये सच है? जो हमने सुना है वो सही है, आप पूरी तरीके से गलत मानते हैं? नहीं, वो गलत है। वो भीम आर्मी में है ही नहीं है ना। संतलाल जी ना, सॉरी, प्रदीप भानखड़ जी भीम आर्मी का पार्ट है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। लेकिन वो आज भी यही बात बोलते हैं कि हम भीम आर्मी में हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। वो कहते रहे, हमने उनको मेरे ख्याल से 2 साल के करीब हो गया, हमने उनको भीम आर्मी से निकाल दिया था। कुछ निजी कारण थे, हमने उनको जो कई चीजें समझाई कि भैया हम भीम आर्मी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ चीजें खराब ना करें। चलो वो ठीक है, उनका निजी था, जब वो नहीं बात नहीं मानी तो हमने उनको भीम आर्मी से बाहर कर दिया। अब वो ना हमारे कार्यकर्ता है, ना हमारे पदाधिकारी हैं, ना उनसे हमारा कोई लेना देना है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। अमित जी मेरे साथ एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से हम चाहेंगे। काफी लोग ऐसे हैं जो